हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर आरडी के राजस्थान न्यूज़ चैनल के लिए आज लेकर आया हूँ शकुंतला देवी पिथलिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा के प्रांगण के अंदर जो शारीरिक शिक्षकों की समस्त पाली जिले से पधारे शारीरिक शिक्षकों की जो 2 दिवसीय संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ था, उनका आज दूसरा दिन था और समापन दिन था। दोस्तों, कहते हैं ना, और हमारे यहाँ देवाराम जी पधारे, उन्होंने भी कहा कि शारीरिक शिक्षा किसी भी राजकीय विद्यालय हो चाहे बड़े स्तर के निजी विद्यालय हो, उनमें शारीरिक शिक्षक की जो भूमिका होती है जीवन में माता पिता के बाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, रचनात्मक और अन्य एक्टिविटियों के अंदर उन्हें प्रतिभाओं को निखार कर, उन्हें सबलता प्रदान करके, उनमें छिपे हुए गुणों को बाहर निकालकर एक योग्यतावान सुनहरा भविष्य का उन्हें दर्शन करवाना, आभास करवाना, उन्हें पुश करना आगे की ओर। ऐसे जो कर्तव्यनिष्ठ शारीरिक शिक्षक जिस विद्यालय में होते हैं वो आज भी पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। जैसा कि अभी नई नियुक्ति हुई है हमारे गुरुदेव, जो कि मांडा शकुंतला देवी सीनियर विद्यालय के अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी लंबे समय तक सेवाएं दी है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति के कार्य किए हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम जी प्रजापत साहब, जो कि एक व्यक्तित्व के तौर पर हर शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रत्येक छोटे से छोटा कर्मचारी देवाराम जी की नज़र से अगर अच्छे कार्य करता है तो वो बच नहीं सकता। उन प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें हर स्तर पर उन्हें सम्मान दिया जाता है, मान दिया जाता है। सार्वजनिक मंच पर इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी चतुर श्रेणी कर्मचारी का भी नाम स्टेज से लेकर कहते हैं आदर के साथ में। वो व्यक्तित्व है हमारे देवाराम जी, जो कि अभी वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी पाली की मुख्य भूमिका माध्यमिक में निभा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ शकुंतला देवी पिथलिया सीनियर विद्यालय के वर्तमान कार्यवाहक मेहनती, कम बोलते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बोलते हैं और बेहतरीन व्यवहार और कार्य का परिणाम देते हैं। वर्तमान में संस्था प्रधान की जो रिक्त पड़ी सीट है उनके ऊपर आसीन होकर पूरे विद्यालय का और विद्यालय में होने वाले शिक्षा के क्षेत्र में चाहे संगोष्ठियाँ हो, चाहे अध्यापकों से जुड़ा हुआ मामला हो या विद्यालय से जुड़ा हुआ मामला हो, उन्हें प्रताप राम जी रैया बेहतर तरीके से निभा रहे हैं पिछले 1 साल से। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ की नींव की ईंट के तौर पर इस विद्यालय में कार्यरत है शारीरिक शिक्षक के तौर पर जगदीश चंद्र सैन। धुंधला गांव के हैं, स्पोर्ट्समैन है, छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालकर काफ़ी लोगों को, बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाया है स्पोर्ट्स के अंदर। मैं इन 2 दिनों का कवरेज, क्योंकि शिक्षा जगत से मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव है, इसलिए शिक्षा विभाग का छोटा से छोटा कार्यक्रम होता है। वैसे मुझे इनविटेशन, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र प्राप्त हो जाता है हर विद्यालय से, मारवाड़ की प्रत्येक ग्राम पंचायत से और प्रत्येक विद्यालय से। लेकिन अगर मुझे कहीं से नहीं भी मिलता है, ये सूचना मिल जाती है मात्र कि वहाँ पर इस तरीके की संगोष्ठियाँ हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है, प्रतियोगिताएं हो रही है, तो मैं कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से जुड़े होने के नाते जाकर उनका कवरेज करता हूं। और राजस्थान पत्रिका, जो कि विश्वास का दूसरा नाम है इस राजस्थान के अंदर और भारतवर्ष के अंदर, और आपका सेवक ईश्वर राजदमामी के साथ में आरडीके के राजस्थान न्यूज़ चैनल, राजदमामी खोज खबर चैनल पर प्रत्येक खबर का कवरेज आप तक मैं पहुंचाता हूं। देखें, मैं आपसे बातें ज़्यादा नहीं करूंगा आज, और डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं बेहतरीन लाजवाब इन 2 दिनों का कवरेज, जो कल तो मैंने पार्ट 1 के अंदर दे दिया था आपको, लेकिन आज पार्ट 2 यानी समापन, 2 दिवसीय शारीरिक शिक्षकों की जो संगोष्ठी थी उनका समापन हुआ। और विशेष तौर से हमारी गुरु माता दीपिका जी, जो एक खुद शारीरिक शिक्षक है पाली से, यहाँ पधारे थे। आज उनके दर्शन करने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ। तो चलते हैं बिना विलंब किए और
काफ़ी अधिकारी आए दोस्तों, एक अधिकारी दो अधिकारी का या किसी भी कार्य नींव की ईंट जो बने इस कार्यक्रम को परिणाम तक, बेहतर परिणाम तक ले जाने के लिए, तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, क्योंकि किसी का नाम अगर मैं भूल जाऊं कार्यवंश तो कोई ना कोई नाराज ज़रूर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने देवाराम जी प्रजापत साहब का और स्थानीय विद्यालय मांडा का नाम ले लिया है। इसके बावजूद जो भी कवरेज है, प्रत्येक व्यक्ति का कवरेज इसमें विद्यमान है, आप ज़रूर देखें। तो चलते हैं डायरेक्ट निम्बारक वाटिका मांडा। जो बारिश का मौसम है दोस्तों, तो जगदीश चंद्र जी सैन के द्वारा और प्रताप राम जी रैया के द्वारा, गोपाल जी बामणिया के द्वारा और पूरे विद्यालय परिवार के द्वारा, बालिका विद्यालय के द्वारा बहुत ही शानदार और लाजवाब बेहतरीन व्यवस्थाएं दी थी। आज जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर पधारे देवाराम जी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी साहब और जो बलवंत सिंह जी है शारीरिक शिक्षक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर बड़े, तो उन्होंने भी जगदीश चंद्र जी सैन की और पूरे स्टाफ की और प्रताप राम जी के कार्यों की सराहना की। तो चलते हैं बिना विलंब किए और देखते हैं स्वागत समारोह और संगोष्ठी के समापन का शानदार कवरेज। हाँ दोस्तों, आप प्रत्येक मेरा कवरेज देखते हो और विश्वास भी करते हो, क्योंकि विश्वास करने योग्य कवरेज ही मैं बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप लाइक करें और खुलकर कमेंट करें। आपकी हर चीज़ प्राइवेट रहती है मेरे निजी चैनल पर, जो मेरे कमेंट लाइक होते हैं मैं उन्हीं को रखता हूँ साहब। इसलिए मुझे कोई इस पैसों की ज़रूरत नहीं है इस यूट्यूब चैनल से। मैं तो मात्र अपनी जन सेवा के तौर पर कार्य कर रहा हूँ आपके क्षेत्र में। तो सहयोग बनाए रखें और जहाँ पे भी सुधार करने की गुंजाइश हो मुझे थोड़ा अवगत जरूर कराएं। बने रहें ईश्वर आरडी राजस्थान पत्रिका का कल देखें कवरेज और आज देखें आरडी के राजस्थान न्यूज़ चैनल का एक बेहतरीन कवरेज, वो भी आपके सेवक ईश्वर आरडी राजस्थान मांडा के द्वारा। जय श्री राम, जय भीम। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटेलाल से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आपकी सेवानिवृत्ति तिथि जून 2000 का जीवन भर अमूल्य योगदान रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आपकी सेवा 2026 है, तो आप भी मंच पर बता रहे हैं। आगे श्रीमान मुकेश जी त्रिवेदी साहब। मुकेश जी के पश्चात श्रीमान प्रकाश जी जोशी। प्रकाश जी जोशी और मुकेश जी त्रिवेदी, आप अरुण कुमार जी आप पधारे। नया गांव पाली से आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आप राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बैसाना से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं जुलाई 2000। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। जुलाई 2000 स्वतंत्र सिंह जी राजपुरोहित साहब, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाचुका कला से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं जुलाई 2027 में। राजपुरोहित साहब के बाद में हनीफ मोहम्मद जी जाटों के दौरान मणियारी से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं जुलाई 2027 में। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा कॉलेज शिक्षा में जिनका चयन हुआ है, मैं उन्हें बुलाना चाहूँ। जिला शिक्षा अधिकारी और मेहमानों के हाथों से आपका हम आह्वान करना चाहेंगे। कृपया आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमारे भामासा हैं श्रीमान चैनाराम जी शेरवी, आपकी तरफ से हमेशा से इस विद्यालय के भामासा पंकज जी शर्मा के प्रसाद
यूपीएससी से अभी 2 साल पहले ही लगे थे बच्चे। वेरी गुड, क्या बात। हमारे देवाराम अब जी मैं बोलना योग्यताओं की चाहूंगा, परख रखते हैं बिल्कुल हमारे ही बीच उपस्थित हैं राजस्थान पत्रिका के पत्रकार श्रीमान ईश्वर राज तमामी जी, आप कृपया मंच में बजा रहे हैं। ओके। श्रीमान छगन जी ठेकेदार साहब, आप कृपया मंच पे बजा रहे हैं, यहाँ विराजमान हैं आप, कृपया आप आगे बजा रहे हैं। हम आपका भी बहुमान करना चाहेंगे, आप हमारे भामाशाह हैं, आपका सहयोग हमेशा विद्यालय को मिलता रहा है। निवेदन करूंगा मैं श्रीमान रामराज जी प्रजापत साहब से, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड़ जंक्शन से, कि आप चंद्र जी सारी शिक्षक, और मैं श्रीमान हमारे बीच में हमारे ये 2 दिवसीय संगोष्ठी का जो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। निवेदन श्री साथ ही निवेदन श्रीमान बंसा से रणवीर सिंह जी, आप भी बता रहे, आपको स्मृति चिन्ह भेंट कर रैया साहब का मान सम्मान पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का, बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साहब बहुत ही मिलनसार और अच्छे व्यक्तित्व के धन्यवाद के अधिकारी मिले हैं। आप सभी का आपसे निवेदन कराएं विक्रम सिंह कुमार। साहब अटने अरुण जी सर। मेरे उद्बोधन से पूर्व मैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय यस देने के लिए मैं श्रीमान विक्रम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी नेता। धन्यवाद, आप स्थान पर विराजे। अपने जो साथी पुराने वो साबर हाथ फत रावण सर, मैं तो अबे आयो। गोपाल जी अबे हाथ दीजिए रखो। भाई अमराराम जी और तुलसा ओके और शारीरिक शिक्षक भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन विभाग की ओर से। और मैं तो मांडा को अपना घर ही मानता हूं, तो इस पवित्र धाम पर आप पधारे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं इसी मंच पर आदरणीय सुमेर सिंह जी साहब का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा।
ये हमारा सौभाग्य है, अपनों का मिलन हो रहा है। साथियों, अच्छा लगता है जब आप जैसे कर्मठ साथियों के बीच में रहकर हम विचार साझा करते हैं। जैसा कि अभी शिविर साहब ने बताया कि जो शारीरिक शिक्षक है वो विद्यालय की धुरी है। किसी भी क्षेत्र में कहें, चाहे अनुशासन के क्षेत्र में हो, चाहे प्रेरणादायक कार्य के क्षेत्र में हो, या फिर समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन, क्योंकि हमने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है और जिया भी है। जब भी कई या कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, हम यही कहते हैं, भाई एक बार पीटे जी से पूछ लेना, पता है कि विद्यालय के अंदर कौन सा कोना कितने डिग्री पे है और कौन कहां फिट बैठता के अंदर, किस सारा जो है हमारा काम है, और साथ ही हो रही है, अच्छी हो रही है या कहीं नकारात्मक हो रही है, तो हमारे ये जो खुफिया तंत्र है ना, वो बड़ा मजबूत है। और इसका जो बॉस होता है वो पीटीआई होते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो हम सारे शिक्षक बंधु है, एक विद्यालय के लिए संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले एक हार्ड ऑनेस्ट व्यक्ति होते हैं, जिनको हो सकता है कहीं और कभी प्रॉपर सम्मान नहीं मिला हो और उनको सम्मान की अपेक्षा भी नहीं रहती है। उनका एक ही धैर्य रहता है, एक ही ध्येय रहता है कि मुझे इस विद्यालय का सर्वांगीण विकास करना है, मुझे इन बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। और हम संस्था प्रधान तो आप पे ही निर्भर होते हैं कि भाई कहीं कुछ हो गया तो भाई जरा जाना पीटीआई जी देखना क्या हो गया। अब वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं। तो मैं तो आपकी एबिलिटी को और आपकी कैपेसिटी जो है उसको नमन करता हूं कि आप किस प्रकार से एक स्ट्रगल करते हुए इस नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, एक बैलेंस बना रहे हैं गांव के बीच में, बच्चों के बीच में और स्टाफ के बीच में। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं, वो शारीरिक शिक्षक सदैव उस गांव के लिए आदरणीय और पूजनीय होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर लगभग उनकी सारी नौकरियां निकल जाती है, जब तक या तो प्रमोशन नहीं हो या कोई खुद नहीं चाहे, चॉइस से नहीं जाए। क्योंकि जिला स्तर और राज्य स्तर पर भी हमें अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना होता है और वो प्रतिभा प्रदर्शित होती है हमारे इन खेल और खिलाड़ी प्रतिभाओं से। हमारे कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, हम कितने मन से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता आप शारीरिक शिक्षकों को ही अपने बच्चों को सुपुर्द करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जा रहा है तो पीटीआई के साथ जा रहा है, सुरक्षित है। यानी हम उनकी आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो आप पर जो एक जिम्मेदारी का बोझ है वो बहुत गर्वीला है, एक एहसास दिलाता है कि हाँ हम बहुत मजबूत है और कुछ यूनिक है। इस संगोष्ठी के अंदर आपने बहुत कुछ नवाचार सीखे होंगे, क्योंकि अभी कुछ गेम्स नए
इंक्लूड हुए हैं विभाग की तरफ से, और जिसमें हो सकता है कुछ साथियों को जानकारी कम हो, तो इस संगोष्ठी के माध्यम से आपने उन नए नियमों को जाना, सीखा, और फील्ड के अंदर जब भी जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। जैसा कि आदरणीय बलवीर सिंह जी ने बताया कि पिछले सालों से जो टूर्नामेंट चल रहे हैं वो निष्पक्ष और बेदाग चल रहे हैं। ये एक बहुत ही गौरवमयी पल और शब्द है जो हमें एहसास कराते हैं कि जब हमारी ड्यूटी फील्ड में खड़ा की जाती है तो हम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक जज हैं, निर्णायक है, ये मेरा है या इसकी सिफारिश है, ये हम नहीं देखते हैं। और यही एक वजह है जो हमारी पारदर्शिता को प्रदर्शित करती है। ओके मैं बुलाना चाहूंगा गणपत जी, शारीरिक शिक्षक खराड़ी जी कहूंगा मेरे आदरणीय गुरुदेव, मेरे बड़े भाई श्रीमान शंकरलाल जी वैष्णव साहब से कृपया मंच में पधारे। मैं एक मंच की तलाश में था कि जब भी मेरे विद्यालय में कोई प्रोग्राम होगा मैं आपका बहुमान करना चाहूंगा। भाई साहब श्रीमान प्रताप जी, शंकर जी सर। ओके सर। वंदे